अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुईं, तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं और जितने भी मफरूज़े बताए जाते थे कि सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़ी और बुलंद इमारत बनाने में नाकाम हो चुका है, वो तमाम मफरूज़े ही नाकाम हो चुके हैं, दम तोड़ चुके हैं। क्योंकि अब बाकायदा तौर पे वलीद बिन तलाल ने एक मीटिंग करके प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है और बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बहुत जल्द जद्दा में नज़र आएगी, जो कि बादलों को चीरते हुए बादलों से भी ऊपर होगी। इससे पहले आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग दुबई के अंदर है, लेकिन सऊदी अरब ने काफ़ी अरसा पहले ही इस मंसूबे का ऐलान कर रखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर ऊंची होगी। यार सोच के ही बंदा दंग रह जाता है यार, 1 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग रखने का एजाज़ सऊदी अरब के पास आ जाएगा। बहुत अरसे से इस पे काम चल रहा था, लेकिन बिन लादेन कंपनी जो कि इसको बना रही थी, उसने इस पे काम उस वक्त रोक दिया जब सऊदी अरब के अंदर करप्शन के ख़िलाफ़ बहुत बड़े पैमाने पे कार्रवाई की गई। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के शहज़ादों, बड़े बड़े आला शख्सियात, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और फ़ौजियों को, इन समेत शाही ख़ानदान के लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया और कहा कि जितनी भी ये करप्शन के मामलात हैं, पहले इनको क्लियर करो, फिर आगे की बात होगी। तो इसमें वलीद बिन तलाल भी पकड़े गए थे। तो वलीद बिन तलाल का ही प्रोजेक्ट है ये जद्दा टावर बनाना, जो कि जद्दा के अंदर बन रहा है। तो उसके बाद ये रुक गया और इस पे काम ना हो सका। ये तकरीबन कहते हैं कि 7 साल इस पे काम बंद रहा। इसकी टोटल जो कॉस्ट थी वो तब 8.2 या 3 बिलियन डॉलर थी, लेकिन अब वो कॉस्ट बढ़ चुकी है। और इसके बाद बताया गया है कि तकरीबन अभी 1.1 अरब डॉलर वो बिन लादेन कंपनी को मुहैया कर दिए गए हैं एडवांस के तौर पे, और बाकी भी काम के साथ साथ पैसे उसको दिए जाते रहेंगे। और अगर ये कॉस्ट मज़ीद बढ़ती है तो फिर वलीद बिन तलाल बैंक से बाकी पैसा उस कंपनी को दिलवाएंगे। मुझे लगता है कि वलीद बिन तलाल का गवर्नमेंट से कोई मुआहिदा हो चुका है, क्योंकि ये जो लॉस हुआ है तो इसमें ज़ाहिर बात है कंपनसेशन की बात की होगी वलीद बिन तलाल ने, और शायद गवर्नमेंट ने भी उसे कोई कंपनसेट किया हो, क्योंकि आखिरकार तो सऊदी अरब का नाम ही गिना जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग सऊदी अरब के अंदर। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब ये तो क़यामत की निशानी है, क़यामत आने वाली है। बिल्कुल, क़यामत की निशानियों में ये निशानी ज़रूर है कि जब अरब के लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, ऊंची बिल्डिंग्स बनाने में मुकाबला करेंगे। ये बिल्कुल हदीस के अल्फाज ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप क़यामत के मुतालिक इतनी ही जुस्तजू या फ़िक्र रखते हैं तो जान लीजिए कि क़यामत की तकरीबन 72 निशानियाँ हुजूर ने बतलाईं, और उनमें एक ये है बिल्डिंग्स वाली। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अमानत में ख़यानत की जाएगी, ये क़यामत की निशानियाँ हैं। जब नमाज को बेवक़्त कर दिया जाएगा, कोई फ़िक्र नहीं करेगा नमाज की। जब कुरान को तज़य्युन व आराइश में लपेट दिया जाएगा, कोई पढ़ेगा नहीं। जब मस्जिदों के मीनार ऊंचे होंगे लेकिन दिल तंग हो जाएंगे। जब मस्जिदों के ऊपर नक्शो निगार बनाने शुरू कर दिए जाएंगे, यानी तामीरात पे सारी तवज्जो होगी। जब अमानत में ख़यानत की जाएगी, जब सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और जब झूठे को सच्चा समझा जाएगा, जब बददयानत लोग माशरे में इज़्ज़त वाली जगहों पे बैठे होंगे, जब खाइन किस्म के लोग हुक्मरान बन जाएंगे, जब बारिशें बेवक्त होंगी और बारिशें होने के बावजूद गर्मी लगती रहेगी। तो ये बहुत सारी बातें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाईं। हम ये सोचें कि क्या इन बातों और इन ज़मानों में हम तो नहीं जी रहे। हुजूर ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक है कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई की जाएगी, अमन नहीं होगा, बदअमनी ज़्यादा होगी। तो हम सोचें कि क्या हम छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने वाले तो नहीं, क्या हम बददयानत तो नहीं, क्या नमाज़ों के तारिक तो नहीं। अगर नमाज़ों को छोड़ने वाले हैं तो फिर भाई फ़िक्र करें, क्योंकि अरबों की लंबी लंबी बिल्डिंग्स पता नहीं कब बननी है, कब क़यामत की निशानी पूरी होनी है। क़यामत की उससे पहले की निशानियां तो आज पूरी हो चुकी हैं, अगर हमारी मस्जिदें खाली हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सोचने समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।